हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टैक में। आज हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स में जो है पॉलिनोमियल, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए, आपको ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीरो जोड़ा पॉलिनोमियल क्या है, और जीरो जोड़ा पॉलिनोमियल ऑफ द ज्योमेट्रिक मीनिंग्स भी क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं। इससे पहले जो पढ़े थे वो ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने पहले पढ़ाया था कि आपको पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, बहुपद। और पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या रहता है, आपका वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं रहते। इसका मतलब वो होल नंबर में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 2x³ + 3, क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? 2 क्या है, यहाँ तक एक्स का कोफिशिएंट है और इसको कांस्टेंट पे मान सकते हैं। एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल। क्यों एक वेरिएबल? क्यों एक्स का वैल्यू में अगर कुछ भी पुट कर दो तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूँ 2x - 2 + 3, क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? ये -2 है, नहीं होगा, ठीक है ना। इसका पावर, इसका पावर कहते हैं ना, इसको भी नेगेटिव नहीं रहेगा। और एग्जाम्पल 2x⁻⁴ + 3, क्या पॉलिनोमियल होगी? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 1/2 है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, और क्या पढ़े थे? आप पढ़े थे डिग्री। डिग्री क्या? हाइस्ट पावर 2x⁴ + 2x³ + x²। इधर आपका डिग्री क्या है? आप डिग्री कहेंगे 4, क्योंकि जिसका हाइस्ट पावर रहता है उसको आप डिग्री कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसका पावर आपका 1 रहता है वेरिएबल का, उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x को आप कहेंगे, x-1 को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 2z + 1 लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? क्योंकि इसका पावर 1 है, z का पावर 2 है, 2, ठीक है। 2 × z 1, z का पावर 1 है। √3 + x का एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो √3 + x है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। तो इसको आप किस प्रकार का लिख सकते हैं? मैथमेटिकल x + b = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल पावर रहेगी 1। अगर मैं कहूँ इसका आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहेगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? एक और कोई भी वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, उसको आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x-1 एक एक्सप्रेशन है। x-1 की कौन सी वैल्यू के लिए x-1 जीरो होगी? आप कहेंगे कि x के प्लेस में आप 1 पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसको आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है मैं कह देता हूँ डायरेक्ट। अगर आपको आंसर करना है तो ये स्ट्रेट लाइन में रहेगी और एक्स एक्सिस को ये 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो इसको अगर ग्राफ में करेंगे, ये तो ग्राफ में आपका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको ग्राफ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब करेंगे कैसे ग्राफ में इंडिकेट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ समझिए, ठीक है। एक ग्राफ में इस प्रकार का होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये साइड पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये भी पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस का, ये नेगेटिव साइड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाऊँ, एक क्वेश्चन है बुक्स में, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। 2x + 3 को मैं इंडिकेट करके दिखाता हूँ ग्राफ में कैसे करेंगे। y = 2x + 3, अगर मैं ग्राफ में इसको इंडिकेट करूँ, ठीक है, देखिए 2x + 3 एक ग्राफ में कर रहा हूँ। देखिए मैं इस प्रकार का करूँगा। पहले मान लेता हूँ एक्स वाई, एक्स को पहले जीरो मान लेता हूँ। अगर एक्स को मैं जीरो मान लूँ तो क्या हो जाएगा? y = 2x + 3 है। एक्स को मैंने जीरो मान लिया, मतलब जीरो प्लस कर दिया, +3y, तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आएगा। इसी प्लेस में अगर मैं पुट कर दूँ y = 0 पुट कर दूँ, अब y जीरो लेता हूँ, एक्स को जीरो मान लिया, अब y जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। y को जीरो मैंने मान लिया, y को जब जीरो मान लेता हूँ, y को जीरो मान लिया, y = 2x + 3, ठीक है। y को मैंने जीरो मान लिया, अब क्या हो जाएगा? 2x + 3, ठीक है। अब देखिए, अब इस साइड में आ जाएगा -3 = 2x, x कितना हो जाएगा? -3/2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, -3/2। अब इसको मैं ग्राफ में इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। देखिए ग्राफ में अगर करूँगा तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव 1 2 3 4, ये एक्स डैश ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बुक में भी इस प्रकार का जाए, सॉरी ये वाई डैश, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया जाएगा? -1 -2 -3, ये साइड 1 2 3, ये साइड -1 -2 -3, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ग्राफ वाला, तो ये भी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
देखिए एक्स प्लस में मैंने जीरो पुट किया, एक्स के प्लस में जीरो, तो वाई कितना हो जाएगा 3, 3 कितना है ये, ठीक है। वाई के प्लस में अगर जीरो मान लूँ ये वाई, तो एक्स के प्लस में -3/2, -3/2 मतलब क्या है 1.5, ठीक है ना। और 1.5 कितने का किसके अंदर रहेगी, -1 -2 के अंदर, तो ये मान लेता हूँ। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया एक, ठीक है। और ये जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही प्लेस में कर रहा है, और जीरो जोदा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स एक्सिस में जो कट करती है उसको जीरो जोदा पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और ये एक ही प्लेस, मैक्सिमम एक 1, मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है। तो इस वही कह रहा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो जोदा पॉलिनोमियल अगर आप पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे क्या कि आपको मैक्सिमम जीरो जोदा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कितना रहेगी 1, ठीक है, और जीरो, ठीक है, 1 और 0, मैक्सिमम 1, ठीक है, और इसका पावर भी 1 रहती है, ठीक है, वह मैक्सिमम 1, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। मैक्सिमम इंटरसेक्टर करे कितने में 1 और 0, ठीक है, मिनिमम 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, इसका मतलब जिसका पावर 2 रहेगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक एग्जांपल को समझिए, 2a² + 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसका पावर 2 है। या मैं कहूँ 3z² + 3z + 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों, इसका पावर 2 है। इसको मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, a² + bx + c = 0, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जीरो जोदा पॉलिनोमियल, अगर ग्राफ में आप इंडिकेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, जीरो जोदा पॉलिनोमियल, तो ये पैराबोलिक ऐसे इस प्रकार का है, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये एक्स एक्सिस कितने कट करेगी, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। एक्स एक्सिस का जीरो जोदा पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहूँ तो मैक्सिमम 2, ठीक है, इस इसके 2 पावर है 2, मिनिमम इसके बाद कितना 1 भी हो सकता है, 0 भी 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 3, इसका मतलब जिसका पावर 3 रहेगी उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2y³ + 2y² + 2 = 0, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2t³ + 2y² + 2 = 0, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसको आप मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेशन करेंगे, ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a को अगर आप 0 मान लेंगे तो ये तो आपका फिर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा ना, वही बात हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका सिंपल बात है, ठीक है ना। और a b c क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये मैथमेटिकल है। तो ये आपका हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो जोदा पॉलिनोमियल कितना रहेगी, अगर आप ग्राफ में इंडिकेट करेंगे तो ये इस प्रकार का आएगी, देखिए ये मिटा दो, ठीक है। क्यूबिक को तो 3 में रहेगी, आपको याद आ गया, देखिए क्यूबिक इस प्रकार का आएगी, देखिए इस प्रकार कर सकते हैं, मतलब 3 पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस में जो कट करता है उसको जीरो जोदा पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका मैक्सिमम कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, मैक्सिमम। मिनिमम कितना 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये था आपका बेसिक्स। अब करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर आप खुद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 27 आप देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा 27। तो क्वेश्चन देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और ग्राफ को मैं करता हूँ। देखिए इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितना जीरोज है आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे काउंट करेंगे, मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस में जो इंटरसेक्ट करेगी उसका जीरो जोदा पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट में वो कट कर रहा है, देखिए एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, तो 1 जीरो जोदा पॉलिनोमियल ये होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रकार का है, ठीक है ना। हाँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस लिखा है तो आप देख लीजिए बुक्स में। तो कितने पॉइंट में कट कर रहा है उसका जीरो जोदा पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए ये एक पॉइंट में कट कर रहा है, ये एक पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 2 ही पॉइंट में कट कर रहा है, तो इसको 2 जीरो जोदा पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये देखिए कितने पॉइंट में कट कर रहा है। ठीक है, तो जीरो जुदा पॉलिनोमियल मतलब क्या, कितने पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये वाई, ये देखिए एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है ना, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कितना पॉइंट है 3, तो जीरोज कितना रहेगी 3 जीरोज होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये देखिए, ये कह रहा है कितना जीरो जुदा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, कितना है, ये एक ही है, तो कितना जीरो होगा। और कोई एक्स एक्सिस में कट कर रहा है क्या, और इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो ये 1 जीरो होता पॉलिनोमियल। और एक क्वेश्चन देखिए, देखिए इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना जीरो जो पॉलिनोमियल में कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक ही प्लेस में कट कर रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होगा 1 जीरो जो पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये इस प्रकार का है, इससे कट कर रहा है, किस प्रकार का, किससे जा रहा है, हाँ इस प्रकार का, सही किया ना, हाँ 1 2 3 4, ठीक है ना, नहीं गलत हो गया। देखिए इस प्रकार का है, अगर आपको इससे लेना है, हाँ बुक्स में देखिए 27 पेज। ठीक है, तो ये एक प्लेस में है, ये एक प्लेस में, ये एक, ठीक है ना, सही है, 1 2 3 4, हाँ ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, तो कितने प्लेस में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक प्लेस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक प्लेस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक प्लेस में, ये एक प्लेस में, एक्स एक्सिस को 4 प्लेस में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जीरो जीरो पॉलिनोमियल कितना रहेगी 4। उम्मीद है मैंने जो आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।